अब आपको बताएं, 16 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने जुड़वा शहरों में तबाही मचा दी। मजमूई तौर पर 173 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए, एक बच्चे समेत 2 अफराद बरसाती नाले में डूब गए। धमियाल के नशेबी इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। गवाल मंडी और कटारिया में नाला लई के अतराफ लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत कर दी गई। दरियाए सुआ में बड़ा सैलाबी रैला, चक्री में सैलाबी रैले में फंसे खानदान को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज समेत तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। जुड़वा शहरों में गुज़श्ता शाम शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश मुसलसल 16 घंटे तक बरसती रही। रावलपिंडी के इलाके ग्वाल मंडी में सबसे ज्यादा 230 मिलीमीटर बारिश हुई। मजमूई तौर पर दोनों शहरों में 173 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। शहर भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मोरगांव में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। एक शख्स गुलशन इकबाल के बरसाती नाले में डूब गया। हाथी चौक सदर में 8 साल बच्चा भी बरसाती नाले में बह गया। दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धमियाल के नशेबी इलाकों में खतरे के सायरन बज गए। ग्वाल मंडी और कटारिया में नाला लई के अतराफ में लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत कर दी गई। मसाजिद से भी ऐलानात किए गए। दरियाए समा में भी बड़ा सैलाबी रेला। चक्री के गांव लादिया में पानी में फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। जिले इंतजामिया की जानिब से रावलपिंडी में 1 दिन की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज समेत तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ शाहराहों पर बड़े दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। F8 में हाल ही में 45 दिनों में मुकम्मल होने वाले तैयब उर्दवान फ्लाईओवर की सड़क बैठ गई। और जुड़वा शहरों में मानसून की बारिश ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 173 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 239 मिलीमीटर बारिश कचहरी के मुकाम पर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी के नाला बई में क्या सूरत हाल है, पानी का बहाव कितना है, तफसीर जानते हैं। समा के नुमाइंदे उमर आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, क्या सूरत हाल है अभी की, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस टाइम भी रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मॉनसून का तगड़ा स्पेल जो है वो चल रहा है। अगर इस टाइम नाला लई की बात की जाए तो मैं गवाल मंडी के मुकाम पे मौजूद हूँ। गवाल मंडी पे इस टाइम जो है 10 फुट के करीब है नाला लई, जबकि कटारिया की बात की जाए तो 8 फुट के करीब जो है वहाँ पे चल रहा है। रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। हिलाल अहमर के भी रजाकार जो है यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल को जो इस वक्त मॉनिटर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश का सिलसिला है वो शाम तक जारी रहेगा। सबसे ज्यादा जो अब तक बारिश है वो कचहरी के मुकाम पे जो रिकॉर्ड की गई है 239 मिलीमीटर। चूंकि बारिश जो है वो इस टाइम तेज होना शुरू हो गई है तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो नाला लई का लेवल है वो बढ़ सकता है और अगर लेवल दोबारा बढ़ता है तो प्री अलर्ट की सूरत हाल पैदा होती है। तो उसके बारे में भी जिला इंतजामिया जो मुतला करेगी। आज सुबह जो है डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने भी जो है नाला लई का दौरा किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर आसिफ, आपने हमें अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। जुड़वा शहरों में बरसने वाली मूसलाधार बारिश के बायस चकलाला कैंट के इलाके झवरा में पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीन अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने में मसरूफ। मुतासरीन कहते हैं कोई भी इदारा उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने नहीं आया, ना ही कोई इमदाद पहुंची है। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, इस वक्त भी हम झावरा के इलाके में मौजूद है और ये गली नंबर 11 है जो चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका बताया गया है। आज सुबह जब 5:30 बजे के बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ तो उसके बाद इस गली में मौजूद 7 ऐसे घर हैं जिनमें 4.5 से 5 फुट तक पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ। पानी घरों के अंदर दाखिल होने के बाद ये जो इन घरों के मकीन थे वो बच्चों समेत सुबह 5:30 बजे से अब तक जो है वो इस पानी को निकालने में मसरूफ थे। मकीनों का ये शिकवा है कि चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के अमला समेत कोई भी सरकारी इदारा यहाँ पर इनको बचाने के लिए, इनको यहाँ से निकालने के लिए, इनकी अशिया को यहाँ से हिफाजत के साथ बचाने के लिए और मुंतकिल करने के लिए किसी इदारे का कोई भी एहलकार यहाँ पर नहीं पहुंचा। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी निकाला, अपने बच्चों को निकाला और इलाका के कुछ लोगों ने इनको सुबह का नाश्ता और दिन का खाना फराम किया, जिसके बाद अब दोबारा ये अपने घरों में इस पानी को यहाँ से निकालने और अपने सामान, बच जाने वाले सामान को यहाँ से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इलाका मकीनों का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत समेत वफाकी हुकूमत के जितने इदारे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो इस गली के हवाले से जितने मसाइल हैं उनको हल करें ताकि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे इनका नुकसान ना हो और उनकी जानों को किसी किस्म का कोई खतरा दरपेश ना हो। जी आपका बेहद शुक्रिया। चकवाल से आपको खबर देते हैं जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ है और चंद घंटों में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दर्जनों देहात ज़ेरे-आब आए, कई देहातों का राबता मुनक़ता हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तूफानी बारिश से मुतादिद सड़कें तबाह हुई, कई पुल पानी में बह गए हैं। चकवाल के मरकजी नदी नाले बिफर गए, छोटे नालों में भी तुग़यानी आ गई है। सड़कें और पुल टूटने से मुतादिद देहात का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया।
चकवाल से आपको अपडेट करें, तूफानी बारिश से इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट का निज़ाम जुज़वी तौर पर मुतासर हो चुका है। किसी जानी नुकसान की इत्तला फिलहाल नहीं मिली, रेस्क्यू ज़राए का ऐसा बताना है। इसके अलावा मूसलाधार बारिश से चकवाल में 22 स्मॉल जो डैम्स हैं वो पानी से भर गए हैं। ज़्यादातर तालाब गाँव के वस्त में होने का नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो चकवाल से आपको अपडेट करें, जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है। चंद घंटों में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब आपको बताएं कि चुआ सैदन शाह में वाक़ तारीखी कटास राज मंदिर भी डूब गया। मंदिर की इमारत तो महफूज है, लेकिन हिंदू बरादरी का मुकद्दस तालाब आबी रेले से भर गया है। मेहरान जफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मेहरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चुआ सैदन शाह के तारीखी कटास राज में सैलाबी रेला जो है वो दाखिल हो चुका है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर चुआ सैदन शाह फौरी तौर पर कटास राज पहुंचे और जहां पे मौजूद मंदिरों का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर चुआ सैदन शाह का कहना था कि मंदिर ऊंची जगह होने पर सैलाबी पानी से महफूज रहे हैं, ताहम जो हिंदू बिरादरी का पवित्र तालाब है वो सैलाबी पानी से भर चुका है और जो ओवरफ्लो हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने ओवरफ्लो होने वाले पानी का रास्ता मोड़ने के लिए मशीनरी लगा दी गई है और आबादी चुआ सैदन शाह की आबादी को बचाने के लिए वो जो पानी है उसको मोड़कर वो जंगल की तरफ कर दिया गया है। जी ठीक है मेहरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। अब बात करेंगे जहलुम की। तो जहलुम के नाला बनहा में शदीद तोगयानी से दर्जनों देहात बुरी तरह मुतासिर। 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पानी के तेज़ बहाव और बारिश से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। ढोक मौजों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू ना हो सकी। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आमिर कियानी से। आमिर, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, जेलम में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। टिला जोगिया के पहाड़ों से आने वाला बरसाती नाला बिना बिफर गया है, जिसने दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले रखा है। पाक फौज और रेस्क्यू समेत तमाम जो मुतलका इदारे हैं इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। 200 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ मकामात से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। थाना चुटाला पुलिस के 6 एहलकार जो कि मुतासरा इलाकों में मौजूद थे, इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे। सैलाबी पानी के तेज़ बहाव की वजह से वो कई घंटों तक महसूर रहे और उनको भी अब रेस्क्यू 1122 की जानिब से रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा मैं बताऊं कि डोग मौजूद जहां पर दर्जनों खानदान बेसरो सामानी के आलम में इमदाद के मुंतजिर हैं, वहां पर अभी तक इमदादी सरगर्मियां जारी नहीं की जा सकी। पाक फौज का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। पानी के तेज बहाव और मुसलसल बारिश की वजह से रेस्क्यू टीमों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दर्जनों अभी तक ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक इमदादी जो सरगर्मियां वो जारी नहीं की जा सकी। जी आपका बेहद शुक्रिया। अटक में मुसलसल बारिश, दरिया और नदी नाले बिफर गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। शाहपुर डैम का पानी सड़कों पर आ गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे फारूक हसन। जी फारूक। जी बिल्कुल, तरबेला डैम से पानी छोड़ने के बाद और अटक में मुसलसल बारिशों की वजह से जो नदी नाले हैं, दरिया हैं, वो मुकम्मल तौर पर पानी से भर चुके हैं। इस वक्त दरियाए सिंध और दरियाए काबल का जो रेला है वो अटक खुर्द के मुकाम से 2,70,000 क्यूसेक पानी मियाँ वाली की तरफ रवां दवा है। इसी तरह अटक की तहसील फतेह जंग के अंदर शाहपुर डैम भरने के बाद उसका पानी सड़कों के ऊपर आ गया है। सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, ट्रैफिक बंद हो चुकी है और पानी जो है निशेबी इलाकों में दाखिल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर अटक रौ आतिफ रज़ा ने ज़िला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, अपने घरों में रहें और जो रेस्क्यू 1122 का अमला है, पुलिस का अमला, उसे निशेबी इलाकों में रहने की हदायत की गई है। मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ ये दरियाए हरो का किनारा है। इसके अंदर भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और बारिश का जो सिलसिला है आइंदा 12 घंटे इसी तरह जारी रहेगा। रेस्क्यू 1122 ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 पर कॉल करें। हमारे एहलकार फौरी तौर पर उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। जी ठीक है फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि मानसून की बारिशों से मुल्क के आबी ज़खायर बिफरने लगे। काबिल इस्तेमाल पानी का अब ज़ख़ीरा 83 लाख एकड़ फिट तक पहुँच गया। तरबेला डैम मुकम्मल भरने से सिर्फ 20 फीट दूर है। तरबेला डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। तर्जुमान इरसा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह 1530 फीट, गुंजाइश सिर्फ 20 फीट रह गई है। मंगला डैम में पानी 1186 फीट, 1242 फीट पर डैम भर जाता है। चश्मा में सतह 648 फीट, पानी की गुंजाइश सिर्फ 1 फीट रह गई है। तर्जुमान के मुताबिक डैम्स की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। अर्बन फ्लडिंग हो रही है।
तर्जुमान NDMA का कहना है कि 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है। शहरों में सैलाबी सूरत हाल, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। लाहौर, चकवाल, अटक, जेहलम, खुशाब में अगले 12 घंटे में आंधी तूफान का इम्कान है। सरगोदा, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुर, हाफिजाबाद में भी शदीद बारिश होगी उसका इम्कान है, जबकि जुड़वा शहरों में 48 घंटे तक वक्फे से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मुल्क भर में मानसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाबी पानी से तबाही जारी है। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जान बहक हो गए। 5 अमवात पंजाब, 2 खैबर पख्तूनख्वा और 1 सिंध में हुई है। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 124 अफराद जान बहक हो चुके हैं।